प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको विपश्यना हमें क्या सिखाती है। संवेदनाओं के आधार पर मनुष्य अपने मन के दुष्चक्र में फंसता है और संवेदना के ही आधार पर उनसे निकल सकता है। विपश्यना में हम ये 3.5 हाथ की काया को आंख बंद करके मन से ऊपर से नीचे तक इसका चक्र लगाते हैं और इस पर होने वाली सभी संवेदनाओं को, सुखद है या दुखद है, उनका अनुभव करके उनके वास्तविक स्वभाव को जानते हैं और वास्तविक स्वभाव को जानकर उसमें किस तरह हम फंसते हैं और किस तरह से उसमें हम निकल सकते हैं, ये जानकारी हमें, ये ज्ञान हमें विपश्यना से मिलता है। जैसे यहाँ पर कोई भी आपको दुखद संवेदना शरीर पे प्रकट हुई तो उससे कोई एक बायोकेमिकल शरीर में रिलीज होता है, वह अंदर जाकर और हमारे जो मन के विकार है उसको और मजबूत कर देता है। उससे एक संवेदना जो जाती है उसको बल मिल जाता है और वह न्याय आश्रित दुष्चक्र एक चल पड़ता है और उसमें फंसता जाता है। उदाहरण काम वासना है, उसकी एक तरंग हमारे मन में पैदा होती है और धीरे धीरे वह तरंग इस कदर हमें जकड़ लेती है कि हमें उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक यही बात क्रोध, भय, अहंकार आदि विकारों पर भी लागू होती है। जिससे इन विकारों को इस बायोकेमिकल रिएक्शंस के लगाव से उनको हम बढ़ाते जाते हैं और उस दुष्चक्र में फंस जाते हैं। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए विपश्यना की जरूरत है। ये विपश्यना हमारे शरीर पे जो भी संवेदनाएं होती हैं उनको हम तटस्थ भाव से जैसी है वैसे ही देखना सीखते हैं, उनके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते। प्रतिक्रिया करने से वो राग भी बढ़ता है, द्वेष भी बढ़ता है। और हम तटस्थ भाव से देखेंगे तो हम उन संवेदनाओं को सफलता और असफलता के चढ़ाव में से गुजरता हुआ धीरे धीरे संवेदनाओं की गिरफ्त को दुर्बल करने लगते हैं। पहले जिन संवेदनाओं के प्रति जागने वाले विकारों की गहरी प्रतिक्रिया मन पर पत्थर की लकीर सी बनती थी, अब वह बालू की लकीर की तरह बनने लगती है। थोड़ी सी हल्की सी बनती है और जल्दी मिट जाती है, प्रभाव क्षीण होने लगता है। साधक इस प्रकार इन बायोकेमिकल्स की आसक्तियों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। विकार आते हैं तो आश्रय भी नहीं जागते हैं, आश्रय नहीं जागते तो मोह मूढ़ता का नशा नहीं जागता, निर्विकार हो जाता है तो अनाश्रय हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, सर्वथा दुख मुक्त हो जाता है। यही विपश्यना की देन है कि हम देखते देखते अपने विकारों को और विकार हमसे मुक्त होते जाते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार साधारण नशेबाज के मांस के या ब्राउन शुगर के नशे देर सवेर विपश्यना द्वारा ही दूर हो जाते हैं। हर नशे की अपनी एक विशिष्ट शारीरिक संवेदना होती है। ऊपर ऊपर ये लगता है कि व्यक्ति को अमुक पदार्थ व्यसन है, परंतु वास्तविकता यह है कि उसे अमुक प्रकार की शारीरिक संवेदना का व्यसन है। उस केमिकल से जो शरीर पर प्रतिक्रिया होती है उससे लगाव होता है, ना कि जो चीज़ खाता है उससे। इस सच्चाई को मनुष्य जान के सभी तरह के विकारों से मुक्त हो जाता है। अभ्यास ज़्यादा करें तो विकारों से होने वाली दुखों की विमुक्ति होने लगती है। तब अपने अनुभवों से ये विश्वास जागता है कि इस रास्ते पर चलते चलते एक दिन सारे विकारों से छुटकारा पाने लगता है और इस तरह से एक मनुष्य बुद्ध के रास्ते पे चलते चलते अनंत बनता है और अनंत से फिर वो बुद्ध बनता है। कोई भी मनुष्य बन सकता है। इसलिए विपश्यना ही भगवान का एक रास्ता है जिस पे चल के मनुष्य अपने को मुक्त करता है। केवल मात्र देख कर, विपश्यना माने विशेष तौर से देख, जो हो रहा है वैसे ही उसको देखना है, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करना। इस प्रकार आप जीवन में किस चीज़ पे प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो आपका जीवन सहज रहेगा, आपके जीवन में आनंद रहेगा। आप पैदा ही नहीं करेंगे तो दूसरे छुटकारा की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह फिर आपसे भगवान की ज्ञान की किसी विषय पर चर्चा के लिए प्रस्तुत होऊंगा। आपका मंगल हो।